कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। अन्य युगों में मन से भी मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कर्म नहीं बनेगा तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा, और पुण्य तो मन से करने पर लाभ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलते हैं, कल जो है वृंदावन की परिक्रमा लगा, अचानक कोई घटना घटी, कोई ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। तो यहां कह रहे हैं बड़ा भारी इसमें लाभ है। अगर मानसिक पाप का फल मिलता तो हमें लगता है कि नरक ही मिलता और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, संकल्प मात्र से नहीं। और ये कलयुग प्रमादी लोगों पर ज्यादा आक्रमण करता है, जो समय व्यर्थ करते। नाम जप करो, भगवत लीला गायन करो। कभी कहां कलयुग है, कहां इस समय कलयुग है? जब भगवत चर्चा सुन रहे, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भजन, तो अब बैठ के इधर उधर भोगों का चिंतन करोगे, गंदी बातों का। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों का मादक मधुर मधु संतों के संग से प्राप्त होता है। सच्ची मानिए, असंख्यों जीव हैं, उनमें से कुछ चंद भाग्यशाली जन हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की चर्चा। उनमें भी किसी बिरले के हृदय में एक बात है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये जो गृहस्थ जन है, ये घर के काम धंधों में इतने फंसे हुए हैं कि भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, ये बातें नहीं आती। हजारों बातें, हजारों कामनाएं, हजारों संकल्प, वो उसी में डूबे रहते हैं। उनकी सारी उम्र कैसे बीतती है? जागृत अवस्था में काम धंधा प्रपंच की बातें, और रात्रि में नींद या स्त्री प्रसंग। परमहंस जी कह रहे हैं दिन तो गया कुटुंब पोषण के लिए खूब काम मेहनत और प्रपंच की बातें, और रात गई सोने में या स्त्री सहवास में। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वो है शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, ये सब। महाराज, ये सब असत्य है, परमहंस जी बोल रहे हैं। ये अज्ञानी देख रहे हैं, ऐसे पागल हैं काम धंधे, रुपया पैसा, भोग सामग्री भोग भोगने में, कि उन्हीं के घरों में मृत्यु हो रही है और उनको फूंक के आ रहे, फिर भी उनको ज्ञान नहीं हो रहा कि हमको भी मरना। मरने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता, ना वो जीवात्मा और ना उसके परिवार वाले, सब भूल जाते हैं।